हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में अच्छी तेजी आई है। ऑल्दो आज मार्केट में भी हमने करेक्शन देखा है। निफ्टी मेटल में भी आज बड़ी गिरावट आई है। आज निफ्टी मेटल 1.81% गिर के क्लोज हुआ है एंड मेटल सेक्टर के सभी स्टॉक्स में गिरावट आई है। नेशनल एल्यूमिनियम में आज 6.51% की गिरावट आई है। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील में अराउंड 3% की गिरावट आई है। बट वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में आज अच्छी तेजी आई है। आज ये स्टॉक 3% तक बढ़ा था। स्टॉक ने हाई का लेवल दिखाया था 267.25 रुपीज का एंड क्लोजिंग दी है 2.83% बढ़ के 265.45 के लेवल पे। इस स्टॉक में हम नोटिस करेंगे कि ट्रेडेड वॉल्यूम में भी अच्छा इंक्रीज है। आज के सेशन में वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में NSE के डेटा के हिसाब से 2.22 करोड़ शेयर का ट्रेडेड वॉल्यूम था, जो कि स्टॉक के एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम से भी ज्यादा है। और इतना वॉल्यूम स्टॉक में लास्ट 4-5 मंथ्स पहले हमें देखने को मिला था। सो वॉल्यूम के साथ स्टॉक में आज के सेशन में तेजी आई है। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से आज वेदांता लिमिटेड का स्टॉक बढ़ा है और अब इस स्टॉक के लिए कौन सा लेवल है जो हमें देखने को मिल सकता है, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आज वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जो वेदांता की अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है, उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज आई है। ये न्यूज आर्टिकल है मिंट का। मिंट के हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड जो अपने बॉन्ड होल्डर्स के साथ कॉन्सेंट सॉलिसिटेशन कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, उसमें कंपनी को सक्सेस मिल गई है और इसी न्यूज की वजह से आज स्टॉक में अच्छी तेजी भी आई है। कंपनी को अपने 95% बॉन्ड होल्डर की कंसेंट मिल गई है बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए अपने 2/3 बॉन्ड होल्डर्स की कंसेंट चाहिए थी। मतलब कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को अराउंड 66.67% बॉन्ड होल्डर की कंसेंट चाहिए थी रिवाइज टर्म पे, जो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने प्रपोज करी है। और न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के अराउंड 95% बॉन्ड होल्डर्स ने बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग को अपनी कंसेंट दे दी है। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर्स का वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड अपने आने वाले 2 साल के अराउंड $3.8 बिलियन के बॉन्ड्स की रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही है और इसके लिए कंपनी ने रिवाइज टर्म्स प्रपोज की थी अपने बॉन्ड होल्डर्स को। इस रिस्ट्रक्चरिंग से कंपनी को डीमर्जर करने में भी आसानी होगी। कल यानी कि 2 जनवरी 2024 को लास्ट डे था वेदांता के बॉन्ड होल्डर्स के पास बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अपनी कंसेंट देने का। और मिंट की इस न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई है लास्ट डे पे। बैंक्स ने बहुत सारे लोगों को रिमाइंड कराया है वोट करने के लिए बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के फेवर में। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड। अगर वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कंपनी को ये अप्रूवल मिल गया है तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इससे कंपनी अब अपनी डेट रिपेमेंट को इजिली मैनेज कर सकती है, क्योंकि अब कंपनी के पास अपनी डेट मैच्योरिटीज को मीट करने का एडिशनल टाइम आ गया है। ये इमेज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी। पहले वेदांता के 21 जनवरी 2024 को $1 बिलियन के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे थे। कंपनी ने प्रपोज किया था कि इनकी मैच्योरिटी एक्सटेंड करके जनवरी 21, 2027 हो जाए। इसके बाद कंपनी के 9 अगस्त 2024 के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे थे। इनकी मैच्योरिटी भी ईयर 2027 और ईयर 2028 तक एक्सटेंड हो जाएगी अगर बॉन्ड होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी के मार्च 2025 के $1.2 बिलियन के बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे थे नेक्स्ट ईयर में। इसके लिए भी अब मैच्योरिटी डेट एक्सटेंड हो जाएगी और टर्म्स में कुछ चेंज भी हो जाएगा। ये चेंजेस मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में समझाए भी थे। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बॉन्ड होल्डर की कॉन्सेंट बॉन्ड की रिस्ट्रक्चरिंग पे वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को अगर मिल गई है तो इससे कंपनी को ये बेनिफिट होगा जो कंपनी की डेट मैच्योरिटीज 2024, 2025 और 2026 में आ रही थी, उसको मीट करने के लिए कंपनी को अब टाइम मिल गया है 2027 और 2028 तक। सो कंपनी तब तक अपने डेट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है। सो ये एक पॉजिटिव न्यूज है जो आई है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड से रिलेटेड। इस न्यूज पे एक आर्टिकल आज मनी कंट्रोल पे भी आया है। मनी कंट्रोल ने इस आर्टिकल में बताया है कि वेदांता के 97% बॉन्ड होल्डर्स ने अपनी कॉन्सेंट दे दी है वेदांता के बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग के प्लान को। ये है वेदांता का बॉन्ड रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल के हिसाब से भी वेदांता को अपने बॉन्ड होल्डर की कॉन्सेंट मिल गई है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि इस न्यूज का ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी वेदांता लिमिटेड की तरफ से नहीं आया है। इस न्यूज का कंफर्मेशन वेदांता लिमिटेड की तरफ से आ सकता है जनवरी 4 के बाद, क्योंकि जनवरी 4 को वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड होल्डर्स की मीटिंग है, जिसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है कि इस मैटर में वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की तरफ से अनाउंसमेंट आ सकता है। सो अगर कल यानी कि 4 जनवरी को वेदांता लिमिटेड की तरफ से इस मैटर में कोई अनाउंसमेंट आता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। बट डेफिनेटली ये वेदांता
रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, बिकॉज कंपनी को अब बॉन्ड की रीपेमेंट करने के लिए और ज्यादा टाइम मिल गया है। इससे कंपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को बेटर मीट कर पाएगी, अपने कैश फ्लो को बेटर मैनेज कर पाएगी। और कंपनी ने पहले भी बताया था कि कंपनी स्टील बिजनेस की सेल भी प्रपोज कर रही है। सो स्टील बिजनेस की भी अगर सेल हो जाती है 2027 तक, जब तक अब वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड की बॉन्ड मैच्योरिटीज आएंगी, तो इससे कंपनी का डेट इफेक्टिवली मैनेज हो सकता है। एंड टेक्निकली अगर वेदांता लिमिटेड के स्टॉक को देखें, स्टॉक में अच्छी तेजी बन रही है। स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दिया था, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। अब मुझे स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस का लेवल 275 पे नजर आता है। 275 से ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो इस स्टॉक पे फ्रेश लेवल पे अब मैं आपको अपडेट कर दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड स्टॉक जब तक 230 के लेवल के ऊपर है, मेरे व्यू के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, स्टॉक बुलिश ही रहेगा। 230 से नीचे की क्लोजिंग अगर स्टॉक में आती है तो फिर ये स्टॉक नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। बट करंटली मेरे व्यू के हिसाब से वेदांता लिमिटेड के स्टॉक में तेजी आनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपका क्या व्यू है आप भी हमें शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।